स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, किसका प्रचार दयानंद ने किया। आपका क्वेश्चन है किसका प्रचार दयानंद ने किया था, बताइए कमेंट करके किसका प्रचार दयानंद ने किया। तो याद रखिएगा किसका प्रचार किया था, तो यहाँ पे शुद्ध तत्व ज्ञान का किया था। किसका किया था, तो शुद्ध तत्व ज्ञान का किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। बताइए कमेंट करके किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। और किस नगर में हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। आपका क्वेश्चन है रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया। तो याद रखिएगा कहाँ पे गया था, तो घर पे गया था। कहाँ पे गया था, तो घर पे गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस काल में समाज दूषित हो गया था। बताइए कमेंट करके किस काल में समाज दूषित हो गया था। तो याद रखिएगा मध्य काल में समाज दूषित हो गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ। आपका क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया। आपका क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया। बताइए कमेंट करके किस भाषा में रचना किया। तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में रचना किया था। किस भाषा में रचना किया था, तो हिंदी भाषा में रचना किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। आपका क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। आपका क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया। तो याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। किस नगर में हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन हिंदू समाज। आपका क्वेश्चन है कौन हिंदू समाज तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दलित होगा। क्या होगा, तो दलित कर रहा था। कौन कर रहा था, तो दलित कर रहा था, धर्म का परिवर्तन कर रहा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। आपका क्वेश्चन है दयानंद का परिवार किसका उपासक था, यही है स्वामी दयानंद। तो बताइए किसका उपासक था। तो याद रखिएगा किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। किसका उपासक था, तो शिव का उपासक था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था। बताइए कमेंट करके किस प्रकार के परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा कर्मकांडी प्रकार के परिवार में हुआ था। किस प्रकार के परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी प्रकार के परिवार में हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था। बताइए कमेंट करके क्या नाम था। तो याद रखिएगा मूल शंकर नाम था। क्या नाम था, तो मूल शंकर नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा 1824 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है और पूछा जाता भी है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे। तो याद रखिएगा आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था।
बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा गुजरात प्रदेश में हुआ था। किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपका क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद थे। कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? बताइए कमेंट करके किस प्रकार का पाठ है। तो याद रखिएगा निबंध है। क्या है? तो निबंध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद को कौन उपदेश दिए? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो याद रखिएगा बिरजानंद ने दिए थे। कौन दिए थे? तो बिरजानंद ने दिए थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई? बताइए कमेंट करके किस भाषा से प्रारंभ हुई। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। किस भाषा से प्रारंभ हुई? तो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुई। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? बताइए कमेंट करके किस शताब्दी में जन्म लिए थे। तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। कब? किस शताब्दी में जन्म लिए थे? तो 19वीं शताब्दी में जन्म लिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा बिरजानंद थे। कौन थे? तो बिरजानंद थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? आपका क्वेश्चन है गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो याद रखिएगा किसका जन्म स्थल है? तो स्वामी बिरजानंद के है। किसका है? तो स्वामी बिरजानंद के है। यहाँ पे आपका नहीं, स्वामी दयानंद का जन्म स्थल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? आपका क्वेश्चन है करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? बताइए कमेंट करके किसकी कथा है। तो याद रखिएगा किसकी है? तो राम प्रवेश राम की है। किसकी है? तो राम प्रवेश राम की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? आपका क्वेश्चन है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है। तो यहाँ पे आपका करमवीर कथा है। कौन है? तो करमवीर कथा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव कहाँ है? आपका क्वेश्चन है भीखन टोला गांव कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बिहार में है। कहाँ पे है? तो बिहार में है। और ये किसका गांव है? तो राम प्रवेश राम की गांव है। साथ में इसको भी याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? आपका क्वेश्चन है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुष की वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? तो उद्योगी पुरुष की वर्णन करती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कौन था? आपका क्वेश्चन है करमवीर कौन था? बताइए कमेंट करके करमवीर कौन था। तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम था। कौन था? तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने, आपके क्वेश्चन है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? बताइए कमेंट करके किसकी ख्याति को बढ़ाया। तो याद रखिएगा अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। किसकी ख्याति का बढ़ाया था? तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम ने क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? बताइए कमेंट करके उन्होंने क्या कर रहा था। तो याद रखिएगा खेल रहा था। क्या कर रहा था? तो खेल रहा था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? बताइए कमेंट करके कहाँ पे थी। तो याद रखिएगा अपने राज्य और केंद्र की संस्थासन में थी। किस
अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थे। कहाँ पे थे? तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बालक किसके शैली से आकर्षित हुआ? आपका क्वेश्चन है बालक किसके शैली से आकर्षित हुआ? तो याद रखिएगा किसके शैली से आकर्षित हुआ? तो शिक्षक के शैली से आकर्षित हुआ था। किसके शैली से आकर्षित हुआ था? तो शिक्षक के शैली से आकर्षित हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस गांव में निर्धल लोग रहते थे? आपका क्वेश्चन है किस गांव में निर्धल लोग रहते थे? तो याद रखिएगा भीकन टोला गांव में निर्धल लोग रहते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित पुरुष का क्या नाम था? बताइए कमेंट करके, दलित पुरुष का क्या नाम था? तो याद रखिएगा क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम था। क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? बताइए कमेंट करके, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? तो लक्ष्मी प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांव में कौन आए थे? आपका क्वेश्चन है गांव में कौन आए थे? बताइए कमेंट करके कौन आए थे? तो याद रखिएगा शिक्षक आए थे। कौन आए थे? तो शिक्षक आए थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपका क्वेश्चन है कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा कौन किया था? तो राम प्रवेश राम ने किया था। कौन किया था? तो राम प्रवेश राम ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो याद रखिएगा भीकन टोला है। क्या नाम है? तो भीकन टोला है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? आपका क्वेश्चन है शिक्षक दलित बालक को कहाँ पे ले गए? बताइए कमेंट करके कहाँ पे ले गए शिक्षक दलित बालक को? तो विद्यालय में ले गए थे। कहाँ पे ले गए थे? तो विद्यालय में ले गए थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस परीक्षा में? आपका क्वेश्चन है किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? आपका क्वेश्चन है किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो याद रखिएगा किस परीक्षा में किया था? तो स्नातक परीक्षा में किया था। किस परीक्षा में किया था? तो स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? आपका क्वेश्चन है भीकन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो याद रखिएगा कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? तो याद रखिएगा 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था। और किसका था? तो राम प्रवेश राम का था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उद्योगिन, आपका क्वेश्चन है उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है? आपका क्वेश्चन है उद्योगिन पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है? तो याद रखिएगा यह पंक्ति किस पाठ से संकलित है? तो करमवीर गाथा पाठ से संकलित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम कहाँ के? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों का अपमान किया था? आपका क्वेश्चन है राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों का यहाँ पे अपमान किया था? बताइए यहाँ पे अपमान होगा, अपमान किया था। बताइए कमेंट करके कहाँ का पुस्तकों का अपमान किया था? तो याद रखिएगा कहाँ का किया था? तो महाविद्यालय को कहाँ किया था। आपका यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, महाविद्यालय का किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर उत्साह। आपका क्वेश्चन है करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? आपका क्वेश्चन है करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? बताइए कमेंट करके क्या प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा महत्पद क्या करता है? तो महत्पद करता है। क्या करता है? तो यहाँ पे आपका महत्पद बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, महत्पद प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका क्वेश्चन है करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा कितनी थी? तो 4 थी। कितनी थी? तो 4 थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है?
आपका क्वेश्चन है करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? याद रखिएगा लघु कथा है। किस प्रकार की कथा है? तो लघु कथा है। यहाँ पे आपका छोटा कथा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? आपका क्वेश्चन है करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? बताइए कमेंट करके किस पुरुष की वर्णन है। तो याद रखिएगा दलित पुरुष की वर्णन है। किस पुरुष की वर्णन है? तो दलित पुरुष की वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो टंकारा ग्राम में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? आपका क्वेश्चन है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? बताइए कमेंट करके किस रूप में आया था। तो याद रखिएगा किस रूप में आया था? तो ब्राह्मण के भेष में आया था। किस रूप में आया था? तो ब्राह्मण के रूप में आया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शक्र ने, आपका क्वेश्चन है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? आपका क्वेश्चन है शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो याद रखिएगा कवच और कुंडल दोनों ले लिया। क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया, इसीलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है व्याघ्रपति कथा। आपका क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? आपका क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस भाग में संकलित है? बताइए कमेंट करके किस भाग में संकलित है। तो याद रखिएगा मित्र लाभ भाग में संकलित है। किस भाग में संकलित है? तो मित्र लाभ भाग में संकलित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्या था? तो ये था आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस वीडियो में 85 क्वेश्चन लिया गया था। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।